पर्माकल्चर के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट आज भी उतना ही तर्कसंगत है कि इंसानों को गाय की ज़रूरत ज़्यादा है जितनी कि गायों को इंसानों की नहीं है। इसलिए मानव जाति के सर्वाइवल के लिए गायों का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने अपने पर्माकल्चर फार्म को डेवलप करने के लिए सबसे पहला काम यही किया। हम लोगों ने एक गौशाला से एक गाय, देसी गाय और बैल को अपने फार्म में लाए और उसका गोबर और गौमूत्र इकट्ठा करना शुरू किया। यदि आपको केमिकल फ्री विष मुक्त खेती करना है तो आपको देसी गाय की शरण में जाना होगा। किसी भी हाइब्रिड या संकर गाय के गोबर के कंपैरिजन में देसी गाय के गोबर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या कई गुना ज़्यादा होती है, जो ज़मीन की उर्वरकता को बढ़ाने में कई गुना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। देसी गाय का गौमूत्र एक किसान के लिए वरदान होता है। यह ऑर्गेनिक और नेचुरल फर्टिलाइज़र बनाने के काम आता है और साथ ही साथ यह एक बहुत अच्छा नेचुरल इंसेक्ट रेपेलेंट का काम भी करता है। मीन्स फसल में कीटों के बचाव के लिए गौमूत्र एक बहुत ही कारगर उपाय है। रिसर्च से यह पता चलता है कि गौ आधारित प्राकृतिक खेती करने से मिट्टी की उत्पादन क्षमता कई गुना बढ़ जाती है और किसान बिना किसी केमिकल और विषैले रासायनिक के उपयोग से कई तरह की क्रॉप अपने खेत में लगाकर बायोडाइवर्सिटी मेंटेन कर सकते हैं। यह भी पाया गया है कि गौ आधारित खेती करने से ज़मीन के नीचे पानी का संरक्षण अच्छे से होता है। ये कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। जब हम देसी गाय के गोबर से एक विशेष प्रकार की खाद बनाकर अपने खेत में डालते हैं तो वह केंचुओं के लिए भोजन का काम करता है। ये केंचुए ज़मीन में 10 से 15 फीट की गहराई तक ऊपर नीचे आते जाते हैं और अपना मल त्याग करते हैं, जिससे मिट्टी को ज़रूरी पोषक तत्व मिलते हैं और मिट्टी भुरभुरी बनती है, जिससे पौधों की जड़ों तक ऑक्सीजन जाती है। इस तरह की भुरभुरी मिट्टी में बारिश का पानी अच्छी तरह से सोख लेता है और वाटर टेबल इंक्रीज़ होता है और यही पानी बारिश के बाद उपयोग में आता है। यदि आप देसी गाय को अपने खेत में लाते हैं तो आपको उसके भोजन के लिए अतिरिक्त खर्च नहीं करना पड़ेगा। फसलों के अवशेष और खेत से निकलने वाला चारा ही उसके भोजन के लिए पर्याप्त होता है। इसके अलावा जो आप बाज़ार से महंगे रासायनिक और कीटनाशक लाते थे उनका खर्च भी बंद हो जाएगा। वही रासायनिक जो आपके खेत का स्वास्थ्य खराब करते थे। तो आप भी अपने खेत में देसी गाय लाइए और विष मुक्त कम खर्चीली स्वास्थ्यवर्धक खेती की ओर अपना पहला कदम बढ़ाइए। यदि आपको पर्माकल्चर के बारे में कुछ सीखना है या इसके विषय में कोई शंका हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। गौ आधारित प्राकृतिक खेती के बारे में जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।